सत्ता पक्ष दिखाएगा कि हम बहुत मजबूत हैं, हम परवाह नहीं करते कि हमारी 240 सीटें हैं। आज वो दिखाई दिया, पहले ही हमले में कलई जैसे खुल गई, एक के बाद एक नेताओं का खड़ा होना मुझे तो ये दिखाता है। देखिए किस तरीके से उन्होंने इम्प्रॉम्प्टू लोगों को जवाब दिए। ये स्पीकर जी से जो उनके स्पीकर साहब के साथ जो उनकी बहस हुई, वो वाली बात कि कहां ये भगवान का उनको फोन आया होगा। आपने देखा किसी ने कहा फिर ये औरतों की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे थे किस तरीके से अग्निवीर जो है लैंडमाइन में मारे गए, और फिर वो एक महिला को उल्लेख करते, एक महिला ने मुझे कांपती आवाज बोले फिर ये महिलाओं की बात करें। बोले बिल्कुल मैं महिलाओं की बात कर सकता हूं, बचे नहीं उससे। वो अक्सर देखा जाता है राहुल गांधी की जब हम रैली में जाते हैं, भाषण होती है 30-35 मिनट में भाषण खत्म, करीब 100 मिनट तक वो बोले, लगातार हमले होते रहे, लगातार वो बात करते रहे। उन्होंने कहा एक और इसी तरह से वाकया आया जब अयोध्या की बात आई, उन्होंने कहा बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, तो शायद सत्ता पक्ष से कुछ सांसद बोले नाम लीजिए नाम लीजिए, तो फिर उन्होंने उनको एड्रेस किया कि नाम लेने की जरूरत नहीं है, भाषण मैं दे रहा हूं, आप मुझे मत बताइए, मैं जानता हूं मुझे क्या बोलना है। तो एक तरीके से यह दिखाता है उनका कॉन्फिडेंस। एक ऐसा हमला था जिसका जवाब बीजेपी को देना होगा, और उससे ज्यादा बीजेपी को यह सोचना होगा कि हमारी रणनीति क्या हो। हम इस तरह से अस्त व्यस्त सेना की तरह से नहीं लड़ सकते। अगर सत्ता पक्ष के नेता एक के बाद एक खड़े होकर इस तरह से अपना बचाव नहीं कर रहे होते, छोटी छोटी बातों पर खड़े होकर नहीं, और वरिष्ठ नेता, छोटे नेता खड़े होते, छोटे मंत्री खड़े होते तो बात है, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठतम नेता, प्रधानमंत्री स्वयं एक नहीं 2-2 बार, मैंने तो कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री इस तरीके से करें, उसमें भी उन्होंने उसका जवाब दिया।